दोस्तों नमस्कार। अभी कोरोना वायरस ने पूरी तरह से अपने पांव इस धरती से वापस नहीं खींचे थे, लेकिन उससे पहले ही एक नए वायरस ने इंसानी जिंदगी पर हमला कर दिया है। और इस बार जो वायरस आया है वो उतना घातक ना होते हुए भी बहुत ही दर्दमयी है। इसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला वायरस है, जिसमें स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के दानों जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि यह इलाज की दृष्टि से कम गंभीर है, लेकिन फिर भी यह बहुत तकलीफदेह है। 1980 में चेचक के उन्मूलन और बाद में स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण की समाप्ति के साथ मंकी पॉक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर समस्या बनकर उभरा है। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है जो पॉक्स वीरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। इसमें वेरिएला वायरस भी शामिल है। इसी वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक होती है। कई जानवरों की प्रजातियों को मंकी पॉक्स वायरस के लिए जिम्मेदार माना गया है। इन जानवरों में बंदर, गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गैम्बिया पाउच वाले चूहे, डर्मिस, गैर मानव प्राइमेट प्रजातियां शामिल हैं। मंकी पॉक्स की पहचान सबसे पहले 1968 से 70 के बीच में रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 साल के लड़के में हुई थी, जहां 1968 में स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये लक्षण उभरे। तब से अधिकांश मामले कांगो बेसिन, विशेष रूप से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, और मानव मामले पूरे मध्य और पश्चिमी अफ्रीका से तेजी से सामने आए हैं। मंकी पॉक्स के संक्रमण के लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर 6 से 13 दिनों तक होती है, लेकिन यह 5 से 21 दिनों तक हो सकती है। बुखार, तेज सिर दर्द, लिम्फ नोड्स की सूजन यानी गले की सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एनर्जी की कमी जैसे लक्षण इसकी विशेषता हैं, जो पहले स्मॉल पॉक्स की तरह ही नजर आते थे। इसके साथ ही त्वचा का फटना शुरू हो जाता है और 1 से 3 दिनों के भीतर बुखार दिखाई देने लगता है। दाने गले की बजाय चेहरे और हाथ पांव पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। ये चेहरे और हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। मंकी पॉक्स वायरस त्वचा, आंख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में इसकी वजह से चकत्ते पड़ जाते हैं, शरीर में छाले निकल आते हैं। ये लक्षण 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। यह संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून, शरीर के तरल पदार्थ को छूने से हो सकता है। संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है। अब कोरोना महामारी के बीच विश्व में ये मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या फिर से तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत समेत दुनिया के 60 देशों में मंकी पॉक्स दस्तक दे चुका है। जानवरों में मंकी पॉक्स पहली बार साल 1958 में दिखाई दिया था, जब बंदरों में इसका संक्रमण पाया गया था। वहीं साल 1968 में पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स कांगो के एक बच्चे में पाया गया, जबकि साल 1980 में चेचक उन्मूलन के बाद यह गंभीर समस्या बनकर सामने आ गया। मंकी पॉक्स से पीड़ित जानवर या व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले संक्रमित फ्लूइड के संपर्क में आने, संक्रमित जानवर के काटने, छूने, अन्य कई कारणों से मंकी पॉक्स फैलता है। खासतौर पर चूहों, गिलहरियों और बंदरों द्वारा यह अधिक फैलता है। वहीं मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के
आसपास रखी चीजों को छूने से भी मंकी पॉक्स का खतरा बना रहता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से भी मंकी पॉक्स होता है जो पहले से पीड़ित है। मंकी पॉक्स के कुछ खास लक्षण होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर जान लेते हैं। इनमें इंसान को तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां यानी जो गटकने की हमारी नली होती है गले में, उसमें सूजन आ जाती है, ठंड लगने लगती है, थकावट होती है, त्वचा फटने लगती है, शरीर में रैशेज यानी लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, गला खराब हो जाता है, बार बार खांसी आती है, सुस्ती आती है, खुजली की समस्या होती है। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात को बहुत ही गौर से सुनना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले सरकार द्वारा जारी जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। अगर आप मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं तो चेचक का टीका यानी वैक्सीन जरूर लगवाएं। हाथों को बार बार साबुन और साफ पानी से धोएं। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जब भी बाहर से कहीं आए या किसी नई चीज पर हाथ लगाएं तो सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल कर लें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आखिरकार मंकी पॉक्स को वैश्विक यानी विश्व की स्वास्थ्य आपात स्थिति यानी ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने इसकी घोषणा बीते सप्ताह की थी। हम सभी फिलहाल 2 वर्षों से कोरोना महामारी से जूझ रहे थे कि मंकी पॉक्स संक्रमण ने दुनिया के 75 देशों में अब तक बड़ी तेजी से अपने पांव फैला दिए हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा मामले हैं, जिनमें भारत के 6 मामले भी शामिल हैं। 4 संदिग्ध मामले गाजियाबाद में भी पाए गए हैं। UAE में वायरल बीमारी के मामले की पुष्टि होने के बाद पश्चिम अफ्रीका से यात्रा करने वाली एक महिला में हुई थी यही बीमारी। चेक गणराज्य में भी एक महिला में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। चेक गणराज्य के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कहा कि परीक्षण में किए गए 3 लोगों में से एक का नमूना मंकी पॉक्स रोग के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव था। 2 अन्य संदिग्ध मरीजों के परीक्षण पर अभी काम किया जा रहा है। साथ ही सभी को निगरानी में रखा गया है। अगर मंकी पॉक्स के मनुष्य में फैलने के बारे में बात की जाए तो यह संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है तो उसके सांस छींकते, खांसते या किसी तरह से सांसों के कणों की बूंदों के संपर्क में आने से यह हो सकता है। मंकी पॉक्स से उपचार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। मंकी पॉक्स का कोई पक्का इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स होने पर चेचक का टीका ही लगवा सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार मंकी पॉक्स जैसी घातक बीमारी 21 दिनों के भीतर अपने आप ठीक होने लगती है। गंभीर मामलों में रोगी को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता है, लेकिन इस बीमारी में दर्द और बुखार की शिकायत लगातार बनी रहती है जो तकरीबन 30 दिनों तक चलती है। लोगों को फिर से कोरोना वाली सावधानियां और उपाय अपनाने चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आपस में थोड़ी दूरी बनाकर रखें, बाहर की चीज़ें कम खाएं और मांसाहार बहुत कम या ना के बराबर ही कर दें। सावधानी ही सुरक्षा है, इस बात का ध्यान सब रखें। तो दोस्तों, अपने आसपास नज़र बनाकर रखिए और बोलते रहिए भारत माता की जय, जय माँ भारत जननी, वंदे मातरम।